अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बाबा से कुछ सवालात पूछते हैं। बाबा जी, आपने हमें पहले मेज़बानी के आदाब बताए थे। हम्म। आज आप हमें ये बताते चलें कि जब हम अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के घर जब हम मेहमान बन के जाते हैं, तो हमें किन बातों का ख़्याल रखना चाहिए? और आज आप हमें मेहमानी के आदाब बता दें। हाँ जी बेटा, पहले हमने मेज़बानी के आदाब बोले थे। आज हम इंशाल्लाह ये देखेंगे कि अगर हम किसी के घर जाएं तो हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। जब हम किसी के घर जाएं ना, तो सबसे पहले हमें बेहतर वक्त देखना पड़ेगा कि हमारा जो मेज़बान है उसको हम किसी किस्म की कोई तंगी तो नहीं दे रहे। अगर हम उसी शहर के मुकीम हैं, हम जा रहे हैं, तो उससे इजाज़त लेकर जाएं, उससे पूछ कर जाएं कि आप उस वक्त अवेलेबल होंगे। और अगर आप दूसरे शहर से आ रहे हैं, तो भी उससे पहले कंफर्म करें कि आप सहूलत में हैं कि हमें आप मेज़बानी आप हमारी कर सकें। तो इसी तरह जब उनके घर जाएँ, तो वक़्त के ख़्याल के साथ-साथ आप उनके लिए जो मौसमी कोई फ्रूट है, कोई फल है, कोई तोहफ़ा है, कोई अपने मेज़बान के लिए हस्बे इस्तिताअत साथ कुछ लेते जाएँ। और जब उसके घर में जाएँ, तो कोशिश यही करें कि उसको तंगी ना हो, कोई परेशानी ना हो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि कोई भी मेहमान अपने मेज़बान को तंग ना करे। और एक और जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि यानी कि जब आप किसी के घर जाएँ, तो 3 दिन से ज़्यादा की मेहमानी या मेज़बानी नहीं होनी चाहिए। इस वजह से कि 3 दिन के बाद उसको ज़ियाफ़त का इंतज़ाम करना या रहन-सहन का इंतज़ाम करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरह जब पुराने वक्तों में लोग जब सर्दियों में जाड़े के मौसम में किसी के घर मेहमान जाते थे, तो इवन अपने साथ अपने बिस्तर लेकर जाते थे। इसी तरह आजकल के दौर में जब हम गर्मियों में किसी के घर जाएं, तो हमें ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि वो या तो आप एसी के बगैर रह सकें, और अगर एसी के बगैर आप नहीं रह सकते तो देखें मेज़बान के घर में एसियों की इतनी गुंजाइश है कि मैं वहां पर आराम से सुकून से रह सकूं। और वो कितनी देर तक उसकी माली हैसियत कैसी है कि वो मेरे लिए कहीं परेशान तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वो अपने मेहमान के लिए किसी से उधार लेने पे मजबूर हो जाए। तो इसलिए इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए उसके घर जाएं। और जब उसके घर चले जाएं, तो खंदा पेशानी के साथ रहें। ऐसे ना करें कि उसके घर जाके किसी चीज़ में नुक्स निकालना शुरू कर दें, उसका दिलजोई करें, बल्कि ना कि ऐसे कि उसका दिल तोड़ दें। और इसी तरह आप जिस भी घर में जाएँ, वहाँ पर अगर गैर महरम औरतें हैं, तो उनसे बातचीत से इज्तनाब करने की कोशिश करें और अपनी नज़रों की हिफ़ाज़त करें। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि एक दफ़ा सहाबा गए एक अपने सहाबी दोस्त का पता लेने के लिए, इयादत करने के लिए। तो उन्होंने एक गैर महरम औरत थी, उसको सिर्फ़ ऐसे नज़रों से देखा और दिल में कोई ऐसी बात नहीं थी, मगर उन्होंने ऐसे देखा तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस चीज़ पर महसूस कर गए और उन्होंने कहा कि इससे बेहतर कि तेरी आँखें फोड़ दी जाती हैं अगर तू किसी को ऐसे देखे। हालाँकि उस सहाबी के दिल में ऐसे नहीं था, मगर वैसे देखना भी, तांका-झाँकी करना भी मुमानियत है कि आप किसी को देखें, उनके घर में ऐसे बातें देखें या कोई ऐसी उनकी नुक्ताचीनी करें। दूसरी बात ये कि अगर आप उनके घर गए हैं, तो जाकर उनकी हर चीज़ में नुक्स ना निकालें। आप ये ऐसे क्यों कर रहे हैं? आपने ये घर ऐसे क्यों बनाया है? आपने फलाँ काम यहाँ क्यों किया हुआ है? वो पता नहीं किस माहौल में रह रहे हों, उनकी कौन-कौन सी ज़रूरतें हों, तो इसलिए बिला वजह किसी के घर में जाकर किसी को परेशानी नहीं देनी चाहिए। और जब भी वो आपके सामने खाना पेश करें, तो खाने की तारीफ़ करें। अगर आपकी मंशा के मुताबिक खाना नहीं पका है, तो बेशक थोड़ा खा लें, मगर उसकी तारीफ़ करें। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जब फरिश्ते आए इंसानी शक्ल में और उन्होंने पुरतकल्लुफ़ खाना रखा, तो फरिश्ते खाना नहीं खा रहे थे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको बार-बार कहा कि आप खाएँ। तो फरिश्तों ने कहा, "आप परेशान ना हों, हम खाना खा लेंगे, हम खाना नहीं खाते, हम मखलूक खाना खाने वाले हैं ही नहीं। हम तो आपको एक नेक और साले बच्चे की यानी कि आपको खुशखबरी देने के लिए आए हैं।" यानी मतलब इसका ये है कि अगर आप किसी के घर जाते हैं, तो वो बार-बार अगर आपको खाने के लिए दावत दे रहा है और अगर आप नहीं खाते, तो ये आदाब के खिलाफ है। और इसी तरह जब खाना खा चुकें, तो उनके लिए दुआ करें। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक दफ़ा एक जगह पर बैठ के खाना खा रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खाने के बाद फरमाया सहाबा को कि, "ऐ सहाबा, अपने भाई के लिए बेहतरी की दुआ करो।" मसलन क्या दुआ करो? कि अल्लाह इसके रिज़्क में बरकत अता फरमाए। हज़रत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दावत पर तशरीफ़ ले गए और खाना खाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको 3 दुआएँ दी। नंबर 1 कि अल्लाह तेरे दस्तरखान पर हमेशा रोज़ादार इफ्तारियाँ करें और नेक लोग जो हैं वो तुम्हारा खाना खाएँ, और इसी तरह जो फरिश्ते हैं वो तेरे लिए रहमत और मग़फ़िरत की दुआएँ करें। इससे हमें ये पता चलता है कि जब आप मेहमान बनकर किसी के घर जाएँ, तो अपने मेज़बान की दिलजोई के लिए उसकी तारीफ़ें भी करें
اور ساتھ اللہ سے اس کے لیے اس کے کھانے میں، اس کی رہن سہن میں، اس کے مال جان میں اس کی رحمت اور برکت کی دعائیں بھی کریں، اور جب واپس آنے لگیں تو ضرور بضرور اپنے میزبان کو یہ کہہ کر آئیں کہ ہمارے گھر بھی تشریف لائیں۔ یہی نہیں کہ آپ ہی ہمیشہ کسی کے گھر جائیں، دوسروں کو بھی اپنے گھر بلانے کی دعوت دیں، تاکہ وہ بھی آپ کے گھر آئیں، وہ بھی خوش اخلاقی سے آپ سے ملیں گے۔ اس سے محبتیں بڑھتی ہیں، تحفے کے یعنی کہ عدل بدل میں محبتیں بڑھتی ہیں، کسی کے گھر آنے جانے میں محبتیں بڑھتی ہیں۔ آخری بات یہ، ہمیشہ ایسی یادیں چھوڑ کر آئیں جب کسی کے گھر مہمان جائیں کہ وہ آپ کے جانے کے بعد آپ کی تعریف کرے اور ایسا محسوس کرے کہ کاش یہ شخص دوبارہ ہمارے گھر آئے۔ یہ نہیں کہ آپ جب وہاں سے واپس آ رہے ہیں تو میزبان اس حد تک آپ سے تنگ ہو چکا ہو کہ یار یہ ہمارے گھر کیوں آئے، انہوں نے آ کے یہ بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا ہے، تو ہمیں اللہ کرے دوبارہ ہمارے گھر نہ آئے۔ یہ آپ کی ناکامی۔ تو اس لیے جب بھی کسی کے گھر جائیں، ایسے اس طرح جائیں کہ آگے جو آپ کو ریسیو کر رہا ہے، میزبان ہے، وہ بھی خوش ہو، اور جو آپ گئے ہیں آپ بھی خوش خوش لوٹیں، اور اس کے لیے رحمتوں اور برکتوں کی دعائیں کریں۔ جیسا کہ آپ نے سنا، بابا نے ہمیں مہمانی کے آداب بتائے۔ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا اور کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن آن کر لیں، تاکہ آپ کو ہماری نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جلدی جلدی آ جائے۔ آپ ہماری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ اس وقت کے لیے اللہ حافظ۔